मैं गरीब किसान से सफल इंसान बनूंगा। मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक समय था जब मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे और घर चलाना भी मुश्किल था। लोग कहते थे ये आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मुझे एक मौका मिला एम्वे बिजनेस का, जहां मेहनत मेरी थी और सपने भी मेरे। सपना बड़ा रखो, मेहनत सच्ची करो, सफलता खुद आएगी। मौका छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। सपना बड़ा रखो, मेहनत सच्ची करो, सफलता खुद आएगी। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी होती है मौकों की कमी। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। सुबह से शाम तक काम के खाली। क्या आपने कभी सोचा था? दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। आज मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूं वह है नेटवर्क मार्केटिंग एम्वे बिजनेस, जहां लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि एक परिवार बनाते हैं। याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। लेकिन अगर आप नई सोच और नया रास्ता चुनते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे समाज ने ठुकराया लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपकी शादी तोड़ दी जाए, यह कहानी है एक ऐसे इंसान होगा जिससे आप जी पाएंगे। अगर आपको अपने ही गांव से भगा दिया जाता, क्या आप जी पाएंगे? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी दर्द, अपमान और संघर्ष से भरी रही। एक लड़का था, पढ़ाई करता था, उसे समाज के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब उसकी शादी की बात आई तब उसे पता चला कि समाज ने उसे और जहां भी वह शादी के लिए जाता लोग कहते, हम गरीब को लड़की दे देंगे लेकिन तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुम समाज से बहिष्कृत हो। आखिर उसने हिम्मत करके शादी करने की कोशिश की लेकिन पूरे समाज ने मिलकर उसकी शादी तुड़वा दी। उसे पूरे गांव में बेइज्जत किया गया। उसे मारने के लिए लोग दौड़ पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो इसके बाद उसकी जिंदगी में जो हुआ वह किसी फिल्म से भी ज्यादा दर्दनाक है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। इस दुनिया में हर इंसान के पास एक सपना होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी होती है मौकों की कमी। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। सुबह से शाम तक काम के खाली। क्या आपने कभी सोचा था? दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। आज मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ वह है नेटवर्क मार्केटिंग एमवे बिजनेस में से, जहां लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि एक परिवार बनाते हैं। मेरा सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरा मिशन है लोगों को गरीबी से आजादी दिलाना। हर युवा के पास एक बड़ा सपना हो और हर इंसान अपनी जिंदगी का मालिक बने। याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। लेकिन अगर आप नई सोच और नया रास्ता चुनते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। गरीबी से आजादी का रास्ता। एमवे के साथ मेहनत और सही रास्ते से सपने पूरे होते हैं। शुरू करें आज ही और बनाएं अपना भविष्य। एमवे, विश्वास और समृद्धि की कहानी। अभी जुड़ें। गरीबी से आजादी का रास्ता। एमवे के साथ मेहनत और सही रास्ते से सपने पूरे होते हैं। शुरू करें आज ही और बनाएं अपना भविष्य। एमवे, विश्वास और समृद्धि की कहानी। अभी जुड़ें। आज भी हमारे देश में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि सिस्टम ऐसा है जहां आम आदमी सिर्फ काम करता है और अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। आज दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आम इंसान को मौका देता है अपना खुद का बिजनेस बनाने का। यह सिर्फ कमाई नहीं, यह आर्थिक आजादी का रास्ता है। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है, हमारा मिशन है हर युवा को एक नया रास्ता देना।
हर परिवार को आर्थिक मजबूती देना, हर परिवार को आर्थिक मजबूती देना हमारा लक्ष्य है। ताकि हर कोई खुशहाल और समृद्ध बने। मजबूत परिवार, सशक्त भारत। और इस देश में सोच की क्रांति लाना। नमस्ते, मेरा नाम है और मैं एमवे बिजनेस से जुड़ा हूं। मैंने इसे चुना क्योंकि ये लचीलापन और अच्छी कमाई की संभावनाएं देता है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। क्रांति तलवार से नहीं होती, क्रांति सोच बदलने से होती है। अगर आप भी अपने जुईसन में बदलाव चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्रांति की बात करने आया हूं। गरीबी की क्रांति, सोच की क्रांति और एक नए भारत क्रांति। आज भी हमारे देश में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अरे लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि सिस्टम ऐसा है जहां आम आदमी सिर्फ काम करता है और अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर क्रांति एक नई सोच से शुरू होती है। आज दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आम इंसान को मौका देता है अपना खुद का बिजनेस बनाने का। यह सिर्फ कमाई नहीं, यह आर्थिक आजादी का रास्ता है। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है, हमारा मिशन है हर युवा को एक नया रास्ता देना। हर परिवार को आर्थिक मजबूती देना, हर परिवार को आर्थिक मजबूती देना हमारा लक्ष्य है। ताकि हर कोई खुशहाल और समृद्ध बने। मजबूत परिवार, सशक्त भारत। और इस देश में सोच की क्रांति लाना। और इस देश में सोच की क्रांति लाना। दोस्तों, याद रखिए, जो मैंने आपको बताया वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, इसलिए इसे दिल में बसा लीजिए। फिर मिलेंगे। क्रांति तलवार से नहीं होती, क्रांति तलने से होती। सोच बदलने से होती है। क्रांति तलवार से नहीं होती, क्रांति सोच बदलने से होती है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। बस शुरू करें और देखें। तो आज ही बड़ी सोच के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद। एमए। उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। अभी थोड़ा और सोने दो ना मामा। नहीं बेटा, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ, बस उठ रहा हूँ। चलो तैयार हो जाओ। सपनों से भरी आंखें, लेकिन जेब में सीमित पैसे। नमस्ते। आज सुबह जल्दी निकल गए? हाँ, खेत पर काम है। तुम भी काम पर? तुम भी काम पर? जी, शहर जा रहा हूँ। हर बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है। बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए बना है। जहां सफलता अकेले नहीं, टीम के साथ मिलकर बनती है। बिल्कुल सही, टीम वर्क सबसे जरूरी है। एक साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हम सब मिलकर इसे संभव बनाएंगे। खेतों में नई तकनीक लाएंगे। बिल्कुल, यह कदम हमारी खुशहाली की दिशा में पहला होगा। राहुल भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हाय राहुल, मैं भी आ गई। एक
टीम बनी, हम सब मिलकर इसे हासिल करेंगे। फिर एक बड़ा परिवार। सफलता अकेले नहीं मिलती, टीम के साथ मिलती है। मैं अब और इस पुरानी सोच में नहीं रह सकता। हमें कुछ नया सोचना होगा। हाँ, एक नई सोच, एक नई दिशा। एपीएस 80 का उपयोग करके पूरी फसल से पानी में और स्प्रे करवाएं। पौधों को स्वस्थ रखता है और उपज बढ़ाता है। देखिए, ये खाद आपकी फसल को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन दाम कैसे चुकाएंगे? चिंता ना करें, कीमत बहुत कम है। देखिए, ये खाद आपकी फसल को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन दाम कैसे चुकाएंगे? चिंता ना करें, कीमत बहुत कम है। भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल दिखाने आया हूं जिससे पानी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, यह उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। कितने दिन में असर दिखेगा? 15 से 20 दिन में आजमाइए। ठीक है, लेकिन इसमें एपीएस 80 की एक बूंद डालते ही पानी मिट्टी या कार्ड के अंदर तेजी से चला जाता है। देखिए, कार्डबोर्ड पर हमने 2-2 बूंद पानी अलग अलग जगह रखा है। अब ये भीतर नहीं जा रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? वाह, कितना अच्छा है। हाँ, सच में कमाल है। हमने सालों खेती की, लेकिन पानी की इतनी ताकत कभी नहीं देखी। हमने सालों खेती की, लेकिन पानी की इतनी ताकत कभी नहीं देखी। धन्यवाद भाई, आपने हमारे गांव को नई जानकारी दी। समाज या सजा, समाज या सजा। जब मैं छोटा था, मैं भी बाकी बच्चों की तरह सपने देखता था। स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और सोचता था कि एक दिन कुछ बड़ा बनूंगा। सुनो, यह बात किसी को पता ना चले। हाँ, बिल्कुल चुप रहना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। शुश, कोई सुन लेगा। समाज का लेबल मुझे हर तरफ से घेर लेता है। लोग मुझे एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन मैं इन लेबल से परे हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस समाज में इंसान पहले इंसान नहीं होता, पहले उसकी जात पूछी जाती है। यह जातिवाद का जाल हमें चकर रहा है। हमें एकजुट होकर इसे तोड़ना होगा। लड़ो! एकता में ही मुक्ति है। धीरे धीरे मेरे चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन दिया गया जिसमें मेरे सपने, मेरा करियर और मेरी इज्जत सब फंसते चले गए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पुलिस वाले, ये क्या कर रहे हो? हम मांग रहे हैं। हाँ, ये तो जुल्म है। सुन लो हमारी। शांत रहो, मैं देख रहा हूँ। शादी के पहले अचानक जाति का नाम लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और मुझे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जिससे मेरा पूरा जीवन हिल गया। क्या कहा तुमने? करियर खत्म? नहीं सर, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मौका? अब नहीं नहीं। सर, ये अनफेयर है। मैंने सब कुछ आपके लिए किया। फेयरनेस ये बिजनेस है, तुम्हारा करियर यहीं खत्म। शादी के पहले अचानक जाति का नाम लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और मुझे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जिससे मेरा पूरा जीवन हिल गया। अगर समाज किसी इंसान को जीने का हक नहीं दे सकता, तो फिर वह समाज नहीं, एक सजा है। समाज या सजा, समाज या सजा। जब मैं छोटा था, मैं भी बाकी बच्चों की तरह सपने देखता था। स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और सोचता था कि एक दिन कुछ बड़ा बनूंगा। समाज का लेबल मुझे हर तरफ से घेर लेता है। लोग मुझे एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन मैं इन लेबल से परे हूं। सुनो, यह बात किसी को पता ना चले। हाँ, बिल्कुल चुप रहना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। शुश, कोई सुन लेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस समाज में इंसान पहले इंसान नहीं होता, पहले उसकी जात पूछी जाती है। यह जातिवाद का जाल हमें चकर रहा है। हमें एकजुट होकर इसे तोड़ना होगा। लड़ो! एकता में ही मुक्ति है। धीरे धीरे मेरे चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन दिया गया जिसमें मेरे सपने, मेरा करियर और मेरी इज्जत सब फंसते चले गए। पुलिस वाले, ये क्या कर रहे हो? हम मांग रहे हैं। हाँ, ये तो जुल्म है। सुन लो हमारी। शांत रहो, मैं देख रहा हूँ। शादी के पहले अचानक जाति का नाम लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और मुझे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जिससे मेरा पूरा जीवन हिल गया। तुम्हारा करियर खत्म हो गया। लेकिन सर, मैंने सब कुछ दिया। परिणाम मायने रखते हैं। अब जाओ जाओ। एक और मौका दीजिए। मौका खत्म, निकल जाओ। मेरा करियर, मेरे सपने सब धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। मुझे तुमसे एक जरूरी संदेश देना है। क्या हुआ, बताओ जल्दी। हम पर संकट मंडरा रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। कितना गंभीर है यह? हमारी हर चाल पर नजर है। मैं समझ गई।
समाज लोगों को जोड़ने के लिए होता है, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं। अगर समाज किसी इंसान को जीने का हक नहीं दे सकता तो फिर वह समाज नहीं, एक सजा है। आज मेरी शादी है, आज मेरे सपने क्यों पूरे होने वाले हैं। परिवार से दूर होकर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। एक आदमी था जिसका नाम दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान था। उसके पास कभी पत्नी थी, बच्चे थे, घर की हंसी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन वह सबसे अलग हो गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, इसकी पत्नी क्यों नहीं है? क्या गलती की होगी इस आदमी ने? मैं टूटूंगा नहीं ने, मैं अपनी कहानी दुनिया को दिखाऊंगा, क्योंकि सच मेरे साथ है, उनके साथ नहीं है। तुम फिर से चुप हो। बस ताना ही देती हूँ क्या मैं? अरे रुको तो। बस एक दिन मेरी मेहनत इतनी बड़ी होगी कि मेरी पत्नी और बच्चे उसे ढूंढते हुए आएंगे। वह पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पहचान और अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। उसका दर्द ही उसकी ताकत बन गया। और शायद यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वही दुनिया जीतने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। परिवार से दूर होकर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। एक आदमी था जिसका नाम दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान था। उसके पास कभी पत्नी थी, बच्चे थे, घर की हंसी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन वह सबसे अलग हो गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, इसकी पत्नी क्यों नहीं है? क्या गलती की होगी इस आदमी ने? सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। तुम फिर से चुप हो। बस ताना ही देती हूँ क्या मैं? अरे रुको तो। बस मैं टूटूंगा नहीं ने, मैं अपनी कहानी दुनिया को दिखाऊंगा, क्योंकि सच मेरे साथ है, उनके साथ नहीं है। रात को जब दुनिया सो जाती थी, वह अकेला बैठकर वीडियो बनाता था, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी। एक दिन मेरी मेहनत इतनी बड़ी होगी कि मेरी पत्नी और बच्चे उसे ढूंढते हुए आएंगे। वह पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पहचान और अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। उसका दर्द ही उसकी ताकत बन गया। और शायद यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वही दुनिया जीतने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। अकेला रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान दर्द को अपनी ताकत बना ले, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समय ही धन है, इसे ना गवाएं, समय का सदुपयोग करें। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी नहीं बदल सकते। उस रात बारिश हो रही थी और मां बाप ने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया।